सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम सभी जानते हैं कि सूर्य परमानी जी जो सेवा कर रहे हैं और अपने आप को सेवक भी कहलाते हैं। सबसे पहले हम इनकी एक वीडियो क्लिप को देखेंगे। हमारी बाइबल को देखिए। आदम ने पाप किया, फल खाया, लिखा है। सैमसन ने पाप किया, लिखा है। मूसा के हाथ से मर्डर हो गया, लिखा है। पौलुस ने एक आदमी की चमाट खा के उसे बैक आंसर दिया, लिखा है। पतरस से उसका 3 बार इनकार किया। पौलुस ने कलीसियाओं को सताया। सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी। दाऊद ने हत्या भी की, एडल्ट्री भी की। कभी आपने सोचा है खुदा ने इनकी गलतियां क्यों लिखी? ताकि आपको समझाने के लिए कि इतना नीचे गए ये लोग, फिर भी मैंने इनको नहीं छोड़ा, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इस वीडियो क्लिप में हमने देखा कि इन भाई साहब ने बाइबल में से कुछ लोगों के नाम लिए और अपनी कलीसियाओं को और उनके सुनने वालों को बताया कि कैसे इन लोगों ने पाप किया, फिर भी इनके नाम बाइबल में लिखे हुए हैं। परमेश्वर ने इनको नहीं छोड़ा। जो खुले तौर पर अपने सुनने वालों को और अपनी कलीसियाओं को कह रहे हैं कि आप पाप कर सकते हैं और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम वचनों में से जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो भी कहा, जिनके बारे में भी कहा, क्या ये सही है कि गलत है। आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने आदम को वाटिका में से निकाल दिया। सैमसन ने जब व्यभिचार का पाप किया तो सैमसन को अपनी जान गंवानी पड़ी। मूसा ने जब कत्ल किया तो मूसा को 40 साल तक अपने देश से भाग जाना पड़ा। पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया तब प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उससे इकरार भी करवाया था। पौलुस ने जाने अनजाने में उसको डांटा था, लेकिन बाद में उसने उससे माफ़ी भी मांग ली थी। सुलेमान जिसने 1000 बीवियां रखी और दाऊद जिसने अडल्टरी की, हम उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम पाप करते रहें और परमेश्वर के साथ चलते रहें तो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं जानेगा। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो पाप से घृणा करता है। जैसे इन भाई साहब ने कहा कि जिन्होंने पाप किए, अडल्टरी की, 1000 बीवियां रखी, कत्ल किए, उनको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। लेकिन हम वचनों में से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने सही कहा कि गलत कहा। अगर हम अकेले अकेले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इस वीडियो में केवल दाऊद और सुलेमान के बारे में बताएंगे। इसी में ही आप सब लोग जान सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने पाप किया परमेश्वर ने उन लोगों को दंड भी दिया। जिसने 1000 बीवियां रखी थी, सुलेमान ने, सबसे पहले हम सुलेमान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 6 अध्याय में से 32 वचन। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। जो 1000 बीवियां रखने वाला जिसने नीति वचन लिख दिए, वो खुद कह रहा है कि परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। अगर आप अडल्टरी का पाप कर रहे हैं, अगर आप अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के बारे में गंदे विचार कर रहे हैं, गंदे सोच समझ रख रहे हैं और गलत नज़र से देख रहे हैं, तो ये वचन जो सुलेमान जिसने 1000 बीवियां रखी साफ साफ कह रहा है कि वह अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है।
इस वचन में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो 1000 बीवियाँ रखने वाला है वो साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसने भी 1000 बीवियाँ रखने के बाद पछतावा किया और नीति वचन में साफ स्पष्ट वचनों में लिखा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हम नीति वचन 5 अध्याय में से 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। है मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए। इस वचन में भी हम साफ साफ पढ़ते हैं कि सुलेमान जिसने 1000 बीवियाँ रखी, जब उसकी बुद्धि खुली तो उसने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, है मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री को पर क्यों मोहित हो और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए। इन वचन में भी वो साफ साफ मना कर रहा है। वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि तू क्यों दूसरी की स्त्री पर क्यों कुदृष्टि डाले और व्यभिचार का पाप क्यों करे। 21 वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान रखता है। जो 1000 बीवियाँ रखने वाला है उसने साफ स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं। अगर आप कोई भी पाप करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, कोई भी गुनाह करते हैं, तो वो जो आपका पाप है परमेश्वर की नज़र से छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर आपके सब कामों को जानता है, परमेश्वर आपके सब पापों को जानता है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान रखता है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी अनहोना करते हैं, कुछ भी पाप करते हैं, कुछ भी गुनाह करते हैं, वे विचार करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है उसमें लिखा है कि वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता रहता है। 22 वचन में लिखा है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसागा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। जो काम करने वाले हैं सब दुष्ट लोग हैं। जो दुष्ट हैं वह अपने ही अधर्म के कामों में फंसा रहेगा और अपने ही पाप के बंधनों में फंसा रहेगा। वो पाप करता हुआ पाप में ही मर जाएगा और एक दिन नरक में पहुंच जाएगा। लेकिन जो भाई साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने पाप किया उनके नाम बाइबल में लिखे हुए हैं। जिन्होंने पाप किया उनको दंड भी मिला, उनको ताड़ना भी मिली। ये जो सुलेमान 1000 बीवियाँ रखने वाला जो साफ स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि तू अपरिचित स्त्री को पर क्यों मोहित हो, पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे हुए नहीं हैं। व्यभिचार का पाप परमेश्वर की नज़र में नहीं छुपा हुआ। सुलेमान ने भी बाद में तौबा कर ली थी, पश्चाताप कर लिया था, तभी उसने नीति वचन में अपने वचनों को लिखा कि तू क्यों अपरिचित स्त्री पर मोहित हो। अभी हम दाऊद के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में इन भाई साहब ने कहा कि दाऊद ने अडल्टरी की, परमेश्वर ने फिर भी उसको नहीं छोड़ा। हम वचन में से जानने की कोशिश करेंगे। हम वचन पढ़ेंगे 2 शमूएल 12 अध्याय में से 9 से लेकर 12 तक। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया है और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। परमेश्वर ने खुद दाऊद को यह संदेश भेजा कि तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों ऐसा पाप किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। इस शब्दों में भी हम जान सकते हैं कि परमेश्वर व्यभिचार को और कत्ल के पाप को अच्छा नहीं समझता। वो परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा पाप है। जैसे कि वचन में लिखा है, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। जो पाप है परमेश्वर की नज़र में तुच्छ हैं, परमेश्वर की नज़र में बुरे हैं, लेकिन जब सेवक फिर भी कहता है कि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा।
वो आपको सीधे तौर पर पाप करने की अनुमति दे रहा है और परमेश्वर की नज़र में आपको बुरा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे सेवकों से बचें, ऐसे सेवकों के शब्दों से बचें जो आपको परमेश्वर की नज़र में बुरा बना रहे हैं, तुच्छ बना रहे हैं और पापी भी बना रहे हैं। 10 वचन में लिखा है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। जो दाऊद जिसके बारे में सेवक ने कहा उसने अडल्टरी की, परमेश्वर ने उसको कब नहीं छोड़ा। उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। जब हम कोई भी ऐसा पाप करते हैं, कोई भी ऐसा गुनाह करते हैं जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है, परमेश्वर की नज़र में तुच्छ है, तो परमेश्वर की नज़र में वो जो काम है वो तुच्छ जाने जाते हैं, वो पाप परमेश्वर की नज़र में गलत जाने जाते हैं। साफ तौर पर वचन में कह रहा है कि क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। 11 वचन में हम पढ़ेंगे, यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। इस वचन में हम जान सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि जब दाऊद ने अडल्टरी की तब परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि मैं तेरी पत्नियों को लेकर दूसरों को दूंगा। अगर हम भी ऐसा कोई पाप करते हैं, ऐसा कोई गुनाह करते हैं, ऐसी कोई गलती करते हैं जो परमेश्वर की नज़र में बुरी है, परमेश्वर की नज़र में तुच्छ है, तो वो पाप की सज़ा हमें और हमारे परिवार वालों को भी मिलती है। लेकिन जो भाई साहब हैं जो कह रहे हैं कि दाऊद ने अडल्टरी की और परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, लेकिन ये वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि जे विपत्ति मैं तेरे परिवार के ऊपर, तेरी पत्नियों के ऊपर डालूंगा और दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कोई दूसरा कुकर्म करेगा। उसने किसी दूसरे की पत्नी से कुकर्म किया, परमेश्वर ने कहा तेरी पत्नियों से कोई दूसरा कुकर्म करेगा। इसलिए आप जो भी पाप करते हैं, जो भी गुनाह करते हैं, ध्यान रखिए, याद रखिए कि परमेश्वर आपको उन पापों का, उन गुनाहों का आपको फल जरूर देगा, उनका दंड जरूर देगा। इसलिए बचे इन पापों से, इन गुनाहों से और इन जैसे सेवकों से। अभी हम पहला राजा पहला अध्याय में से 1 से लेकर 4 तक वचन पढ़ेंगे। पहले वचन में लिखा है, दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया था और जद भी उसको कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी वह गर्म ना होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। तब उन्होंने समस्त इजरायली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अभिषेक नामक एक शुनेम वासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास नहीं किया। जब राजा बूढ़ा हो गया, अति बूढ़ा हो गया, तब उसके कर्मचारियों ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर कन्या ढूंढी जो उसकी सेवा करे और उसके पास लेटे। लेकिन दाऊद ने जब उरिय्याह की पत्नी के साथ पाप किया था, गुनाह किया था, उसको परमेश्वर ने दंड दिया। वो पूरे जीवन काल में समझ गया था कि जे व्यभिचार का पाप नहीं करना है। जब उसके कर्मचारियों ने उसके लिए एक जवान स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री ढूंढी, इस वचन में हम साफ पढ़ते हैं कि 4 वचन में, वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा ने उससे सहवास ना किया। राजा ने उसके साथ व्यभिचार का पाप नहीं किया, राजा ने उसके साथ गलत काम नहीं किया, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर मैं व्यभिचार का पाप करूंगा तो फिर से मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर इस व्यभिचार के पाप के कारण दंड पड़ेगा, उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ेगी। इस वचन में हम साफ जान सकते हैं कि राजा ने फिर कभी सहवास ना किया।
अभी हम रोमियो 6 अध्याय में से 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? रोमियो 6 अध्याय 1 और 2 वचन में साफ साफ लिखा है कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, लेकिन दूसरे वचन में साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को पाप में जीवन कैसे बिताएं? जब हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, तो साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम अब पाप में आगे कैसे जीवन बिताएं। हम परमेश्वर को जानकर फिर से पाप नहीं कर सकते, फिर से गुनाह नहीं कर सकते, फिर से गलतियां नहीं कर सकते। इसलिए बचें पाप करने से और बचें ऐसे सेवकों से जो आपको खुले तौर पर पाप करने के लिए उकसा रहे हैं। अभी हम इसी अध्याय में से 6 वचन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। इस वचन में साफ स्पष्ट लिखा गया है कि हमारा पुराना मनुष्य तब जो है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है ताकि हम आगे को पाप ना करें और हमारा पाप करने वाला शरीर जो है वो व्यर्थ हो जाए। हम में केवल अब परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, उसका आत्मा है। अगर उसका आत्मा हमारे अंदर है, अगर उसका वचन हमारे अंदर है, तो हम आगे को कभी भी पाप ना करें। इस वचन में ऐसा बताया गया है कि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। अभी हम इसी अध्याय में से 12 से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। इस वचन में भी साफ स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। आप पाप में अपने आप को ना बचाएं, आप पाप करते हुए अपने जीवन को ना बिताएं, तो तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो और आप पाप की लालसाओं के अधीन ना रहें और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे। इस वचन में भी साफ स्पष्ट तौर पर लिखा है कि और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हमें अपने अंगों को, जो हमारा शरीर है, जो हमारी देह है, पाप करने के लिए उसको नहीं सौंपना है, पाप करने के लिए तैयार नहीं होना है, पाप से बचे रहना है, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। क्या करना है? अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी पवित्रता से परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने आप को सौंप देना है और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और हमारा जो जीवन है, हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, इसको परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर के आत्मा के लिए सौंप देना है। ना कि हमें पाप करते हुए परमेश्वर के साथ चलना है और ना ही हमें पाप करते हुए परमेश्वर के वचनों पर चलना है। हमें पूरी तरह निष्कलंक और निष्पाप रहकर पूरी पवित्रता से परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताना है। 14 वचन में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। अगर हम अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी देह को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। आप पाप से बचे रहेंगे क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अगर आप परमेश्वर के अपने आप को सौंप दोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर पड़ा रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी देह पर, अपनी आपकी आत्मा पर पड़ा रहेगा और पाप से बचे रहेंगे। इसलिए बचे ऐसे सेवकों से और बचे ऐसी शिक्षा से और बचे इनके शब्दों से। कहीं जे लोग आपको पाप करते हुए परमेश्वर के साथ चलने के लिए कह रहे हैं, बचें इन शब्दों से। कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के साथ चलते हुए पाप भी करते रहें और परमेश्वर के दंड के पात्र भी बनते रहें। अभी हम लास्ट में एक और वचन पढ़ेंगे,
वचन में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वचन हमारे क्या कहता है। अय्यूब 34 अध्याय 21 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ये वचन हमें साफ स्पष्ट तौर पर कहता है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं। अगर आप कोई भी पाप करते हैं, कोई भी गुनाह करते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का पाप करते हैं, तो परमेश्वर की आंखें आपके चाल चलन पर, आपके कामों पर, आपके पापों पर लगी रहती हैं। इसलिए ध्यान से चलिए, परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर ग्रहण कीजिए, उसकी आत्मा को अपने अंदर लीजिए, तभी आप उन पापों से बचे रहेंगे। अन्यथा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। आप कुछ भी पाप कर रहे हैं, कुछ भी गुनाह कर रहे हैं, चाहे आप छिपकर कर रहे हैं, चाहे आप खुलेआम कर रहे हैं, परमेश्वर आपके सारे चाल चलन को देख रहा है। इसलिए आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो पूरी पवित्रताई में बने रहें, परमेश्वर के वचनों में बने रहें और बचें ऐसे सेवकों से, इनके शब्दों से बचें जो आपको पाप के लिए धकेल रहे हैं, पाप के लिए उकसा रहे हैं। बाइबल में जिन भी लोगों के पाप लिखे हुए हैं उनको परमेश्वर ने दंड भी दिया है। उन दंडों के बारे में जो सेवक हैं बताते नहीं, खाली यही बता रहे हैं कि इन लोगों ने पाप किया और परमेश्वर ने इनको नहीं छोड़ा। इन्होंने यह नहीं बताया कि इन लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने इनको दंड भी दिया। बचें ऐसे सेवकों से, बचें ऐसी शिक्षा से, तभी आप परमेश्वर के लिए पवित्र समाज और पवित्र कलीसिया बन सकते हैं। सबको जय मसीह की।